तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आज 2022 वाणिज्य 829 सेट का फुल सोल्यूशन लाया हूं। कुछ क्वेश्चन के आंसर यहां पे नहीं मिल सके हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन पूरे क्वेश्चन आंसर दे सकूं इसका वादा करता हूं। तो कोशिश करूंगा कि पूरे क्वेश्चन आंसर बता सकूं, तो वीडियो में बने रहें। ये पहले का उत्तर यहाँ पे बैंक क्या है, तो इसमें से ये इनमें से सभी होना चाहिए, तो आप इसको लगाए होंगे तो सही होगा। और यहाँ पे दूसरा जो था, स्टेट बैंक में सर्वप्रथम किस सहायक बैंक का विलय किया गया, तो इस पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इसको मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, इसलिए आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, अपनी किताब से देख सकते हैं। यहाँ पे दूसरे देसी बैंकर्स के कार्य हैं, तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा। तो आपने इनमें से सभी अगर लगाए होंगे तो आपका उत्तर सही होगा। इनमें से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा। आपकी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है, आप अगर देखेंगे तो। और फिर क्वेश्चन आता है यहाँ पे, तलपट में दिखाई गई आंतरिक वापसी को घटाया जाता है, तो यहाँ पे क्रय से होगा यहाँ पे इसका उत्तर। तो अगर आपने क्रय लगाया हो तो आपका बिल्कुल सही होगा, तो इसका ये उत्तर होगा। यहाँ पे इंग्लिश से वही चीज़ दी हुई है, तो आप हिंदी से चाहे इंग्लिश से जो भाषा से आप करना चाहे कर सकते थे। और यहाँ पे फिर दूसरा आता है, शाख नियंत्रण का कार्य क्या है, तो शाख नियंत्रण यहाँ पे सीधा हमारे बैंक में जहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में लिखा है वहाँ पे शाख नियंत्रण दिया हुआ है, तो इसका भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका होगा। और पूर्वदत्त व्यय क्या है, यहाँ पे पहले पाठ में ही हमारा दिया हुआ है थ्योरी में, तो आप देख लेना। और सीमांत उपयोगिता नियम की मान्यता, ये उपभोक्ता का स्वास्थ्य सामान लोच पूर्ण रहता है, तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे उपभोक्ता का स्वास्थ्य सामान, तो यहाँ पे ये उत्तर सही होगा। यहाँ पे दिया हुआ क्या देसी बैंकर्स के कार्यकलापों पर रिजर्व बैंक का सीधा नियंत्रण है, तो इसका उत्तर होगा नहीं, इस पर नियंत्रण नहीं होता है। यहाँ पे 500 रुपये नोट किसके द्वारा निर्गमित होता है, तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। फिर बात करें तीसरे की, तो चेक के रेखांकन का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे आपका चौथा या फिर तीसरा चैप्टर में इसका साफ साफ मेंशन है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। और यहाँ पे तीसरे का दूसरा व्यापारिक बैंक के रूप में स्टेट बैंक कौन कौन से कार्य करता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते थे कि ये शाख नियंत्रण करता है, ऋण देता है और जमा पर ब्याज देता है, तो इसके उत्तर ये होंगे। तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंधित कार्य कौन से हैं, तो रिजर्व बैंक यहाँ पे ऋण नहीं दे सकता है जनता को, क्योंकि जनता के खाते इसमें नहीं होते हैं। और इसका एक और उत्तर होगा कि यह ब्याज नहीं दे सकता। इसका 2 उत्तर आप लिख सकते थे। बचत के सामाजिक महत्व को बताए, तो ये सबसे आखिरी चैप्टर में दिया हुआ है, बचत क्यों करनी चाहिए, बचत भविष्य की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसका उत्तर देखें। प्रतिज्ञा पत्र को समझे, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रतिज्ञा पत्र के बारे में लिखना था, तो प्रतिज्ञा पत्र के बारे में बताते हुए आपको ये लिख देना था कि प्रतिज्ञा पत्र के 2 पक्षकार होते हैं। इसमें ऋणी यह प्रतिज्ञा लेता है कि वह ऋण चुका देगा, और उसमें उसके हस्ताक्षर होते हैं। 2 पक्षकार होते हैं। थोक व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसका भी उत्तर आप लिख सकते थे कि थोक व्यापार सीधा उत्पादक से माल प्राप्त करता है और छोटे व्यापारियों यानी कि फुटकर व्यापारियों को देता है। इसके पास पूंजी बहुत होती है और ये पे उचित साधन भी इसके पास होते हैं। और यहाँ पे फिर चौथे का आंसर बात करूँ, निम्नलिखित व्यवहारों को जनरल में लिखे, तो आपको जनरल देख सकते हैं किस तरह लिखा जाता है। इसमें समय लगेगा, तो आप ये इतना कर दिए होंगे, नहीं भी किए हैं तो आप जनरल बनाने जानते होंगे, तो आप समझ सकते थे कैसे करना था। अब यहाँ पे 5वें में पूछा गया था व्यापार तथा लाभ हानि खाते और आर्थिक चिट्ठे में अंतर। यहाँ पे पहले चैप्टर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे साफ साफ मेंशन है, अगर आपके पास बुक है किताब की तो वहाँ पे साफ साफ मेंशन दिया हो तो आप देख सकते हैं। अभी छोटे से आंसर अगर मैं थ्योरी बताने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप बुक में देख सकते हैं। यहाँ पे 6वें आ का देसी बैंकर्स के क्या कारण है, तो वह ऋण देता है, ब्याज देता है और निक्षेपों को स्वीकार करता है, ये कुछ उसके वो हैं। देसी बैंकर चैप्टर से आप देख सकते हैं। देसी बैंक का द्वारा ऋण देने की विधियाँ हैं, तो उसमें
वो जानकारी उसको होनी चाहिए आपके बारे में। वो कभी कभी स्टाम्प पेपर में भी आपकी जानकारी ले लेता है, हस्ताक्षर करा लेता है। और फुटकर व्यापार को समझाई हुई, ये भी आपका फुटकर व्यापार चैप्टर से ही दिया गया है, तो बहुत ईजी है, तो उसको आप कर लिए होंगे। गणना यंत्र कैलकुलेटर के प्रयोग के लाभ, तो यहाँ पे इसके उत्तर आप दे सकते थे कि अगर इसका उपयोग किया जाए तो यहाँ पे शुद्धता से की जा सकती है, जोड़ घटाव भाग कुछ भी शुद्धता से किया जाता है। और समय व श्रम बचाने वाले ये साधन, जिससे समय भी बचता है और श्रम भी कम लगता है। और यहाँ पे आप सातवां, इसमें आपको साफ साफ लिख देना, यहाँ पे बनाने को दिया गया था कि आर्थिक चिट्ठे, व्यापार खाता और लाभ हानि खाता, समायोजन भी दिए गए थे। यहाँ पे समायोजन भी दिए गए थे, तो आपको उसके आधार पर बनाने थे, तो ये भी बना लिए होंगे। इसमें आपको बताने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स है, तो इसमें क्या बताया जा सकता है, इसमें तो कुछ नहीं बताया जा सकता ना। और फिर ये इंग्लिश से था, क्योंकि आप न्यूमेरिकल कर लिए होंगे, आपको न्यूमेरिकल में आप गलत किए होंगे तो आप मिलाएंगे भी, तो आपको क्या मिलाएंगे, आप गलती भी कर चुके होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे ये 8वां बीजक बना, ये आउट ऑफ द कोर्स था, क्योंकि बीजक कटा हुआ था इस चैप्टर में, तो ये भी हमने बता पाई। फिर 8वां का इसमें दिया हुआ, बैंक की परिभाषा ज्ञात कीजिए तथा बैंक का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम दे सकते हैं, आप लिख सकते थे कि बैंक क्या क्या कार्य करता है, बैंक का क्या महत्व है, उसमें आप बैंक और चौथे चैप्टर का ये है, तो उसमें से पूरी थ्योरी आप लिख सकते थे। और 9वां इसमें पूछा गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्य, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य नोट का निर्गमन करना है, ऋणदाता है, अंतिम ऋणदाता है, और बहुत सारे कार्य हैं। ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम चैप्टर से आया, तो उसको भी आप कर सकते थे। यहाँ पे एक करना था तो आप एक कर दिए होंगे। सीमा, ये आखिरी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये आखिरी चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर में दिया हो, तो उसको आराम से देख सकते थे। आप भी इसको जानना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि बहुत ईजी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कुछ भी डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।